नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 70। यह कार्यपत्रक 21 दिसंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय कृतिका, आपकी कृतिका पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए बिना अपना समय गंवाए हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पाठ। देखते हैं आज हमें क्या क्या दिया गया है। आज हमसे कुछ बातें कही गई हैं, देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। बच्चों, अब हम नए पाठ की शुरुआत करेंगे, यानी कि अब हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। क्या नाम है इसका? साना साना हाथ जोड़ी। यह पाठ एक साहित्यिक विधा प्रकार है, यानी कि ये क्या है? ये एक साहित्यिक विधा है। साहित्य लिखने का एक तरीका है। विधा मतलब होता है एक तरीका, एक प्रकार है जिसका अर्थ होता है यात्रा वृतांत। ठीक है, जिसका अर्थ है यात्रा वृतांत, यानी कि आपने कोई यात्रा की है और शुरू से लेके एंड तक आपने जो जर्नी की है, उस जर्नी में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आपके सारे एक्सपीरियंसेस को आपने क्या किया, सारे एक्सपीरियंस को एक जगह लिख दिया, उसी को यात्रा वृतांत यानी कि साना साना हाथ जोड़ी कहते हैं। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। अर्थात कि यात्रा वृतांत होता क्या है? यदि आप कोई यात्रा करते हैं और उस यात्रा के दौरान आप जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उसको अपने शब्दों में लिखते हैं और शुरू से लेके एंड तक आपने जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं उन सभी चीज़ों को एक जगह संगठित रूप से लिखना ही यात्रा वृतांत कहलाता है। आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थितियों से परिचित होते होंगे। अर्थात आप भी अपनी लाइफ में कई बार अलग अलग तरह की यात्राएं करते होंगे। कई बार जैसे कुछ बच्चे सिटीज़ में रहते हैं, गांव, उनके गांव होते हैं, उनका होम टाउन कुछ अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी दादी किसी दूसरे सिटी में रहती हैं, नानी किसी दूसरी सिटी में रहती हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप कई बार घूमना आपका हो जाता है। कभी दादी के घर जाना, कभी नानी जी के घर जाना, कभी बुआ जी के घर जाना, और कई बार क्या होता है कि आप ऐसे ही विजिट करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। तो कई सारी तरह की यात्राएं करते हैं और वहाँ के वृत्तांत को आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। समझ गए होंगे आप। इस पाठ में लेखिका मधु काकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहां की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। अर्थात यहाँ पर जो हमारी लेखिका हैं मधु काकरिया, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य सिक्किम की यात्रा की और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश किस प्रकार का था उसका वर्णन किया है अपने शब्दों में। आइए अब पाठ को जानते हैं, यानी कि पाठ में क्या बताया गया है वो जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था। मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिम आ रहे थे। क्या बोला? मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि हम धरती के ऊपर हैं और धरती के नीचे सारे तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं। ढलान बीपी तराई पर सितारों के गुच्छे, रोशनी की एक झालर सी बनी क्या थी। यानी कि उन्होंने कहा, अगर आप कभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पहाड़ों पे गए हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम पहाड़ों पे ऊपर होते हैं और रात के समय जो पहाड़ों के नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पर लाइट्स जलती हैं, लोगों का रहना होता है, तो घर बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं और हम आसमान के ऊपर हैं, आसमान नीचे आ गया है और हम उसके ऊपर चले गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया हमारी लेखिका ने। वह रात में जगमगाता मंगटोक शहर का इतिहास और वर्तमान के संधि का स्थल। इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्या उन्होंने कहा? वह रात में जगमगाता गंगटोक, गंगटोक यानी कि आपको पता है सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, इंग्लिश में उसको गैंगटॉक बोलते हैं। तो गंगटोक
शहर का इतिहास यानी कि गैंगटॉक शहर का इतिहास, जो उसकी हिस्ट्री है, और वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट में गैंगटॉक है के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कर कर एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। यानी कि जिसका सब कुछ सुंदर, यानी कि वो ऐसा शहर था और है जो पहले भी सुंदर था और अभी भी बहुत सुंदर है, जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात रसमयी सितारों भरी रात में संमोहन शून्य था। उन्होंने क्या बोला? सुबह शाम रात रहस्यमयी सितारों भरी रात में संमोहन जगा रही थी। यानी कि जो संमोहन का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जब कोई चीज़ हमें बहुत सुंदर लगती है तो क्या होता है, हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप किसी जगह जाते हैं, वो जो जगह अगर बहुत सुंदर है तो आप क्या होते हैं, उस जगह से प्रभावित होते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसे ही वो शाम का समय ऐसे मतलब चारों तरफ ऐसे रोशनी थी, ऐसे लग रहा था जैसे तारे टिमटिमा रहे हों और वो सम्मोहन कर रही हो, यानी कि चारों ओर से आकर्षण क्रिएट हो रहा था। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था कि वो जो क्षण है, वो जो समय है, वो जादू, जैसे कोई जादू हो गया है चारों तरफ। और उन्होंने क्या बोला, सब कुछ अर्थहीन था। यानी कि दुनिया में जब आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जब आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको लगता है बस लाइफ यही है, बाकी सब कुछ बेकार है। तो बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने महसूस किया कि लाइफ जो है वो यही है, बाकी सब कुछ बेकार है, यानी अर्थहीन है, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर, बाहर सिर्फ शून्य था। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि मेरी चेतना यानी मेरे अंदर जो कुछ भी है, मेरे आसपास का वातावरण, मेरे भीतर, बाहर सिर्फ शून्य था। यानी सब कुछ शून्य था, सब कुछ बेकार था, कुछ भी अच्छा नहीं था। और उन्होंने क्या बोला, अदिंत्रे में डूबी रोशनी का वह जादुई झालर, यानी कि वो खूबसूरती इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ जादुई खूबसूरती फैली हुई है। यानी कि चारों तरफ इतनी खूबसूरती है, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है कि ऐसा लगता है कि दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह यही है, सबसे ज़्यादा सुंदर जगह यही है। और जो लेखिका है वो उसमें खो गई हैं, उसकी खूबसूरती में खो चुकी हैं, उनको वो जगह इतनी खूबसूरत लग रही है। आगे देखते हैं। धीरे धीरे एक उदास उस शून्य से फटने लगा। उन्होंने क्या बोला, धीरे धीरे एक उदास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे जब कोई चीज़ लिमिट से बाहर हो जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें बैलेंस डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अब लेखिका जो है वो कैसी हो रही हैं, बैलेंस डाउन हो रही हैं। और बैलेंस डाउन होते हुए वो क्या कहती हैं, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्द हुई प्रार्थना। क्या हुआ, साना साना हाथ जोड़ी गर्द हुई प्रार्थना। हमारो जीवन तिमरो कैसोली। उन्होंने क्या बोला, हमारो जीवन तिमरो कैसोली, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, तो उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में यानी सिक्किम की लैंग्वेज में उन्होंने बोला हामरो जीवन तिमरो कैसोली। इसका अर्थ है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर कह रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो हमारी जो लेखिका महोदय हैं वो कहना चाहती हैं कि ये लाइन जो उन्होंने बोला कि हामरो जीवन तिमरो कैसोली, वो उन्होंने एक नेपाली महिला से सीखा था। एक नेपाली महिला से उन्होंने एक लाइन सुबह सुबह सीखी थी, जिसका वो लाइन थी हामरो जीवन तिमरो कैसोली, जिसका अर्थ होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाई को समर्पित हो। ये लेखिका महोदय कहना चाहती हैं कि मैंने आज ही इस लाइन को सीखा था और ये लाइन जो है वो कितनी बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि जैसे कि ज़िंदगी होती है,
पहले बहुत सुंदर होती है और फिर धीरे धीरे करके जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो वो कैसा होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। और धीरे धीरे करके दुनियादारी और दुनिया का लालच उसके अंदर आ जाता है और उसकी सोच बदलने लगती है। तो वो ऐसा ही कहना चाहती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं, कुछ जगह भी ऐसी होती हैं जो दुनिया के साथ बदलती नहीं हैं और वो नेचुरल ही रहती हैं। तो वो इसीलिए कहना चाहती हैं कि मेरा जीवन जो है वो अच्छाई को समर्पित हो, यानी मैं हमेशा नेचुरल रहूं, मुझ में समाज का, दुनिया का दिखावा ना आए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आज हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1, यात्रा वृतांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। आज का दूसरा प्रश्न है, आज के दूसरे प्रश्न में हमारी लेखिका महोदय कहती हैं, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर कैसा दिख रहा था, वहां की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। अब हम बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं आज के पांचवें प्रश्न की, यानी फिफ्थ क्वेश्चन। आज का फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा। तो ये हैं हमारे आज के 5 यानी कि 5 प्रश्न और उनके उत्तर अब हम लिखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं गतिविधि। अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, अर्थात आपने यदि कोई यात्रा की है तो उस यात्रा का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, अर्थात आप सभी लोगों को नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। अपने और अपने परिवार को कोरोना नामक महामारी से बचाना है और स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं हम आज के सभी प्रश्नों के उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, यात्रा वृतांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। बात करते हैं इसके उत्तर की। इसका उत्तर कहता है, किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। तो ये है हमारा आज का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो इसके उत्तर की बात करते हैं। लेखिका सिक्किम की राजधानी गंगटोक गई थी और वह भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न कहता है, रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था, वहां की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि गंगटोक शहर जो है इसको गंगटोक बोलते हैं या गैंगटोक बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको गैंगटोक बोलते हैं और हिंदी में इसे गंगटोक बोलते हैं। चलिए बात करते हैं इसके उत्तर की। थर्ड प्रश्न का उत्तर है, रात में जगमगाता गंगटोक शहर इतिहास और वर्तमान की संधि, संधि मतलब होता है कि जहाँ पे दो चीजें जॉइंट होती हैं उसको भी संधि कहते हैं और संधि का अर्थ होता है मित्रता। तो इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा ऐसा जान पड़ रहा है। यहाँ पे पढ़ लिखा है पर ये पढ़ है, ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में ये है, मैंने यहाँ पे करेक्ट करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। ऐसा जान पड़ रहा है मानो इस शहर का सब कुछ बहुत सुंदर हो, अर्थात ये शहर ऐसा जान पड़ रहा है यानी कि इतिहास में भी सुंदर था, वर्तमान में भी सुंदर है। ऐसा लग रहा था जैसे हम ऊपर हों और नीचे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। इस सुंदरता को लेखिका कुछ समय के लिए देखकर निशब्द हो गई, यानी कि लेखिका ने जब इस सुंदरता को देखा तो कुछ समय के लिए वह निशब्द हो गई थी। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे। तो इसका उत्तर है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना। इसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
और आगे देखते हैं, हामरो जीवन तिमरो कैसोली। हामरो जीवन तिमरो कैसोली का अर्थ होता है मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। नेपाली लोग इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अर्थात नेपाली लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को कहा जाता है साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना। और प्रार्थना में वो लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसका एक वाक्य होता है हामरो जीवन तिमरो कैसोली, जिसका अर्थ होता है हमारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इस तरह वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब हम बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की। आज का 5वां प्रश्न है, नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा? तो इसका उत्तर है नेपाली युवती से लेखिका ने ईश्वर से प्रार्थना करने का एक तरीका सीखा था। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। आज का अंतिम प्रश्न जो है वो गतिविधि का यानी एक्टिविटी का है। अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, अर्थात आपको अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। यदि आपने कोई यात्रा की है और आप उसका वर्णन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप मेरा उत्तर भी लिख सकते हैं। 2 वर्ष पूर्व मैंने जयपुर की यात्रा की। यह यात्रा बहुत ही यादगार व रोमांचकारी थी। हम कार द्वारा जयपुर पहुंचे। वहां की भौगोलिक स्थिति बहुत ही सुंदर एवं ऐतिहासिक थी। हमने वहां की ऐतिहासिक किले, महल तथा अन्य कई स्थान देखे। जनवरी माह में दिन का वातावरण सामान्य तथा शाम ठंडी हुआ करती थी। दिन के समय आसमान साफ एवं सुंदर लगता था। चारों ओर पहाड़ियां थी एवं तेज हवाएं चलती थी। तो ये है आज के अंतिम प्रश्न का उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।